रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बताऊंगी। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने का दावा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बयान वायरल है। 85% क्षेत्र पर नियंत्रण का भी दावा किया गया है। झंडा, करेंसी और नई सरकार लागू होने की भी बात कही गई है। दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताया, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक बयान शेयर किया गया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा है। वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा है। अतुल रंजन मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इन दावों में कितनी सच्चाई? अतुल, क्योंकि बलूचिस्तान तो ऑलरेडी मांग कर रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया का पोस्ट है, कितना सीरियसली रूप से इसको देखें हम लोग? देखिए, ये जिस लेटर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक बलोच के जो लीडर हैं, बलोच मूवमेंट के लीडर हैं, उनके द्वारा ये लेटर शेयर किया गया है। और उनका ये दावा है, लेटर के अगर कंटेंट्स आप देखें तो उसमें जो दावा किया गया है कि बलूचिस्तान जो है वो अब एक स्वतंत्र देश है और दुनिया को जो है इसे एक रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। उनका कहना है कि तकरीबन 85% जो लोग हैं वहाँ के, वो जो है इसमें अग्रीमेंट पर हैं। और साथ ही साथ जो है बलूचिस्तान जो है देश, वो उनके जो तमाम जो बलोच के इलाके के जो गैस के फील्ड्स हैं, ऑयल के जो फील्ड्स हैं, तमाम जो रिसोर्स है, खदान हैं, सब पर भी जो है अपना दावा किया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो नाम दिया गया है देश को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो सेना है, जिसने अवैध रूप से यहाँ पर बलोच में जो है कदम रखा हुआ है और जो कब्जा रखा हुआ है, उसको जो है जल्द से जल्द खाली कर दे। क्योंकि भले ही बलूचिस्तान के पास जो है उस तरह के पाकिस्तान की तरह जो है जो तमाम जो मिलिट्री ताकत है वो ना हो, लेकिन दावा ये किया जा रहा है इस खत में कि तकरीबन 5 लाख बलोच के पर्सनल जो है, मिलिट्री पर्सनल हैं, वो बलूचिस्तान के जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जिसका दावा किया जा रहा है उसके पास हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं चुनौती दे सकता है पाकिस्तान को, ऐसा उस खत में दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी दुनिया है और खासकर जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी जो एक तरह से आश्वस्त करने की कोशिश की गई है इस लेटर में कि हमें, उनको जो है हमसे कोई खतरा नहीं है, हम हमारा जो देश है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। इस तरह के जो है दावे जो है उसमें किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि इसकी वैधता कितनी है ये देखना होगा, क्योंकि एकमात्र नेता जो है बलोच मूवमेंट के, उन्होंने ये पूरा शेयर किया है। अब इसको लेकर जो है क्या जमीन पर वाकई कुछ इस तरह के जो है चेंजेस हुए हैं कि जिसमें ये दावा किया जा सके, या फिर बस ये एक नैरेटिव का वॉर है? क्योंकि इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, उनमें अक्सर इस तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका जमीन पर जो है कितनी जो है प्रामाणिकता आपको देखने को मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है वहां। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल अतुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां की जनता तो त्रस्त है। जनता त्रस्त है तो क्या कर पाएंगे शहबाज? शहबाज अब गोलियां चलाएंगे, आसिम मुनीर जनरल डायर बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उस पर, उसके जो मूवमेंट है, पब्लिक मोबिलाइजेशन का पूरा जो प्रोग्राम है, उस पर जिस तरह से एक क्लैम्पडाउन देखने को मिला है पाकिस्तानी सरकार द्वारा, उनकी मिलिट्री द्वारा, उससे कहीं ना कहीं ये भी चिंताएं बढ़ रही हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में भी इनफैक्ट पहले से भी आप देखिए कि वहाँ पर तो पहले से ही लगातार प्रदर्शनों का दौर जो है जारी रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से, हमने कुछ साल पहले देखा कि पाकिस्तान की जो एक ट्रेन है, जो पब्लिक पैसेंजर ट्रेन है, उस पर किस तरह से भयानक हमले किए गए और सैकड़ों की संख्या में जो अतुल, देखने वाली बात होगी क्या होता है बलूचिस्तान का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इंडियाज गॉट लिटेंट केस में सुप्रीम कोर्ट